मॉर्निंग बच्चों। और आज हम चतुर्भुज के बारे में एक बार रिवाइज करेंगे। चतुर्भुज हमने आपको बताया था जिसकी 4 भुजाएं होती हैं, और उसमें से एक चतुर्भुज का नाम था आयत। तो आपको स्क्रीन में आयत दिखाई दे रहा है। कहाँ है आयत? आयत है ये। इस आयत में आपको 4 भुजाएं हैं, 1 2 3 4। और ये चारों की 4 भुजाएं कैसी हैं? पहली और तीसरे नंबर की एक लंबाई की, और दूसरे और चौथे नंबर की बराबर लंबाई की। अब हम एक दूसरे चतुर्भुज का देखेंगे, और इस चतुर्भुज का नाम है वर्ग। इस वर्ग की क्या पहचान है? इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं, 1 2 3 4। और चारों भुजाएं जो हैं वो बराबर लंबाई की होती हैं। अब मैंने यहाँ पर आपको नीचे ये बनाया हुआ है एक बड़ा वर्ग, और इसमें छोटे छोटे वर्ग बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये 16 वर्ग बने हुए हैं। आपको अपनी कॉपी में ऐसे ही बनाने हैं, ठीक? तो इसको कहते वर्ग क्या होता है? जिसकी चारों भुजाएं, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब मैं आपके सामने यहाँ पर कुछ आकृति बना रहा हूँ, और इनके आगे इनके नाम लिखेंगे। पहली आकृति का नाम क्या है बताइए? इस आकृति का नाम है वर्ग। दूसरी आकृति का नाम क्या है? आयत। तीसरी आकृति का नाम त्रिभुज, और चौथी आकृति भी त्रिभुज। आयत में कितनी भुजाएं हैं? 4। वर्ग में भी 4। अब ये बताओ वर्ग कौन सा है, दूसरे नंबर का या पहले नंबर का? दोनों में 4 4 भुजाएं लिखी मैंने। हाँ तो बच्चों, वर्ग और आयत दोनों की 4 4 भुजाएं हैं। पहले वाले को वर्ग क्यों लिखा? क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। और दूसरे वाले को आयत इसलिए लिखा कि उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। ये वाली और ये वाली भुजा बराबर है। तीसरी आकृति है हमारी त्रिभुज। कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। 3 भुजाएं। चौथी आकृति भी क्या है? त्रिभुज। कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3। तो इस प्रकार हमने यहाँ आकृतियों को पहचाना। अब एक नई आकृति आपने देखी होगी अपने घरों में, रसोई में थाली। आसमान में चंदा मामा, सुबह को सूरज,
मम्मी की बिंदी। और ये सब कैसी दिखाई देती हैं? ये दिखाई देती हैं ऐसी। और इस आकृति को हम अपने घर में कहते हैं गोल, लेकिन गणित में इसका नाम है वृत्त। क्या नाम है? वृत्त। तो थाली कैसी? वृत्ताकार। चंदा मामा वृत्ताकार। सूरज वृत्ताकार। मम्मी की बिंदी वृत्ताकार। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया, और ये वृत्त दिख रहा है ना आपको? इस वृत्त के जो ये लाइन है, जिसके ऊपर ये बाहर बाहर की जो लाइन है, और इसके अंदर एक बिंदा सा बनाया है, ए नाम दे दिया मैंने उसको। तो मैं इस ए को वृत्त से जोड़ रहा हूं बी से। इसका नाम क्या कहलाता है? इसको हम कहते हैं त्रिज्या। त्रिज्या। ऐसे ही एक दूसरा वृत्त देखते हैं नीचे। इसका बीच में बिंदा बी, बाहर बिंदा सी, ये कहलाएगा त्रिज्या। और ये जो ए होता है या यहाँ बी है, इसका नाम है केंद्र। तो एक वृत्त में क्या क्या होता है? वृत्त में एक केंद्र होता है और एक हमारा त्रिज्या। अब देखो जरा, ए बी की लंबाई ज्यादा है या बी सी की? बड़ा वृत्त कौन सा है? बड़ा वृत्त पहला वाला है या दूसरा वाला? तो इसमें हमको बड़ा वृत्त पहला वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी ज्यादा है। अब हम एक चित्र बनाएंगे, और इस चित्र को सब बच्चे अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। इस वृत्त चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, और क्या क्या दिखाई दे रहा है उसको नंबर में लिखेंगे। पहले नंबर पे क्या दिखाई दे रहा है हमको? वर्ग। यह है पहला नंबर। दूसरे नंबर पर भी क्या है? वर्ग। यह है तीसरा नंबर। इस पर क्या दिखाई दे रहा है? आयत। चौथे पे क्या दिखाई दे रहा है? त्रिभुज। पांचवें पे क्या दिखाई दे रहा है? वर्ग। छठे पे क्या दिखाई दे रहा है? वर्ग। और सातवें में क्या दिखाई दे रहा है? वृत्त। ठीक है? इसे समझने के बाद अब हम पहचानेंगे कि ये कौन हैं। पहला वाला क्या कह रहा है? देखो, वो कह रहा है मेरी 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं वाले आकृति को हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। दूसरा क्या कह रहा है? मेरी 3 भुजाएं हैं। इसको क्या कहेंगे? त्रिभुज। तीसरा क्या कह रहा है?
मेरी 4 बराबर भुजाएं हैं, और इस कह लेंगे वर्ग। और चौथा क्या कह रहा है? मेरा आकार माँ की बिंदी जैसा है। ये क्या हो गया? व्रत। समझे? तो अब मैं आपको दे रहा हूं एक होमवर्क। क्या करना है इसमें आपको? एक त्रिभुज, एक वर्ग, एक आयत और एक वृत्त बनाओ, और उसमें रंग भरो। कैसे कैसे रंग भरने हैं? वर्ग में भरना है रेड कलर, ग्रीन कलर भरना है आयत में, वृत्त में भरना है ब्लू कलर, और त्रिभुज में भरना है ब्लैक कलर। समझे? थैंक यू।